जय श्री कृष्ण। अभी बैंगन दशमी आ रही है। बैंगन दशमी में विविध प्रकार की बैंगन की सामग्री दूधघर अनसखड़ी सखड़ी में प्रभु को अरोगाई जाती है, क्योंकि दूसरे दिन जब देवशयनी एकादशी होती है तभी से देव प्रबोधिनी तक बैंगन की कोई भी सामग्री प्रभु को सामग्री में भोग में नहीं आवे। तो या लिए बैंगन दशमी के दिन अधिक से अधिक बैंगन की जो भी सामग्री सिद्ध हो सके वो सभी अरोगाई जाती हुए हैं। तो आज हम वहाँ में बैंगन में से बनती बैंगन की बर्फी देखेंगे। आपको लगेगा कि ये बैंगन की बर्फी कैसी बनेगी, लेकिन बहुत ही सुंदर एकदम से प्रभु लायक सामग्री ये सिद्ध हुए हैं और प्रभु को भी ये सुहाव ऐसी सामग्री है। और अगर आप दूध घर धरते हैं तो ये सामग्री सिद्ध कर ही सकते हैं। या के अलावा आप बैंगन में से बनती टोकरी भी सिद्ध कर सको, और या के संग आप राजगिरा के आटे की पूड़ी या फिर पराठे भी भोग में धर सको हो। अनसकड़ी धरते हो तो फिर बैंगन में सुबह तो मोहन थाल भी कर सको हो। और सकड़ी में तो बहुत सारी विविधता हो सके हैं, जैसे बैंगन की टोकरी, बैंगन भरता, बैंगन के भुजना, बैंगन की कढ़ी, बैंगन को रायता, बैंगन भात। अपने जो चैनल है वहाँ में गए बरस अपन ने बहुत सारे वीडियोस बैंगन की विविध सामग्री के देखे हैं, बनाए हैं। तो फिर वहाँ में आप जाके देख सको कि बैंगन में से बहुत सारी विविध सामग्री सिद्ध हो गए हैं। तो बैंगन दशमी में ये सारी सामग्री आप यथाशक्ति ज़रूर से सिद्ध कीजिए। और हाँ, जो भी आप सामग्री सिद्ध करें वो कम क्वांटिटी में बनाइए, क्योंकि दूसरे दिन देवशयनी एकादशी है तो भोग में भी नहीं आवेंगे और हम भी प्रसाद रूप नहीं ले सके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठाकुर जी को ही बैंगन नहीं धरने हैं, हमें भी ये ऐसा नियम ज़रूर से लेना है कि चातुर्मास में बैंगन हमें नहीं लेने हैं कोई भी रूप में। बहुत ही सामान्य नियम है, या में कोई बहुत टफ नहीं है कि हम नहीं कर सके हैं। तो देखिए हम बैंगन की बर्फी कैसे सिद्ध करवे की। यहाँ पर मैंने पाव किलो बैंगन लिए हैं। तो ये नॉर्मल वाले जो मीडियम साइज़ के जो बैंगन आवे वो लिए हैं, जिनको मैंने खासा कर लिए हैं। आप चाहो तो बड़ो जो भरता में जो हम वापरे हैं वो बैंगन भी ले सके हैं। अब या के हम जो डंठल है वो निकाल कर, फिर या की छाल जो छिलका है वो निकाल कर हम या को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप या के छिलका नहीं निकालोगे तो भी सामग्री सुंदर ही बनेगी, सिर्फ या को रंग जो है थोड़ो डार्क ब्लैकिश जैसे होएगा। तो बेटर कि हम या के छिलका निकाल लेवे तो सामग्री अधिक सुंदर बनेगी। और तुरंत ही या को हमें सामग्री या की सिद्ध कर लेवे की है। या को कद्दूकस करके या को ज़्यादा समय तक हमें नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये डार्क शाम हो तो जाएगा। तो या को हम छिलका निकाल कर या के कद्दूकस कर लेंगे। अभी या के छिलका अपन ने निकाल लिया है। अब तुरंत ही या को अपन को कद्दूकस ग्रेट कर लेवे को है, या को छील लेवे को है। हाथ की सावधानी रखनी है, हमें उंगलियां ऊपर रखनी है, नीचे की ओर उंगलियां नहीं रखनी है, नहीं तो फिर या में हमें हाथ भी इंजर्ड होवे के चांस रहे हैं। यासु सावधानी रखनी है। या तरह से हमने या को घिया किस्सू ग्रेट कर लिया है। अब तुरंत ही हम या को हम घी में या को भूनेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 1 बड़ो चम्मच घी ले लियो है। घी पिघल जावे फिर हम यहाँ में जो बैंगन को हमने घिया किस्सू ग्रेट किया है वो यहाँ में पधरावेंगे। घी अपना अच्छे से पिघल गया है। अब यहाँ में हम बैंगन पधरा देंगे। या को लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनवे को है। बैंगन को सीजवे में मतलब पकवे में ज़्यादा समय नहीं लगे हैं, तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये तैयार हो जाएगा पक के।
मीडियम फ्लेम रखी है हमने। या कुछ छोड़वे को नहीं है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ में जल या दूध नहीं पधराया है। बैंगन अच्छे से सीज गए हैं। अब यहाँ में हम मावा पधरावेंगे दूध को। ये पाव किलो बैंगन हते, तो मैंने यहाँ पे आधो कप दूध को मावा लियो है। मावा पीको वालो ही लियो है, यहाँ में चीनी नहीं मिलाई है। दोनों को अच्छे से या को मिला के, और या की कंसिस्टेंसी बर्फी जैसी होवे तब तक या को अपन को चलाते रहना है। मावा अच्छे से यहाँ में मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ में हम चीनी बदरावेंगे। अंदाज से हमने यहाँ में आधो कप से थोड़ो सो कम चीनी को माप रखियो है। आप चाहो तो बढ़ा भी सको हो, लेकिन इतनो यहाँ में चीनी को माप सफिशिएंट है। आप मैक्सिमम आधो कप जितनो ले सको हो। अब या को मावा जैसो एक बर्फी जैसी कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होवे तब तक या को मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तुरंत अब जल जाएगा, क्योंकि यहाँ में अब हमने चीनी भी पधरा दी है यहाँ लिए। अंदाज से 5 से 7 मिनट में हमारी ये जो बैंगन को जो बर्फी को जो मिश्रण है तो वो अच्छे से मावा जैसे हो गया है। और 1-2 मिनट या को हम चलावेंगे और फिर या को गैस बंद करके जमवे के लिए पधरा देवेंगे। या की कंसिस्टेंसी आप देख सको हो, एकदम सुगाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और 2 मिनट या को और कढ़ाई में बंद गैस में ही चलावेंगे। फिर या को हम ढालवे के लिए पधरावेंगे। कोई भी प्रकार की दूधगर की सामग्री हो या फिर अनसकड़ी की चाशनी वाली सामग्री जो हो, जो हमने भूनी हो और फिर वहाँ में चाशनी मिलाई हो, जैसे कि मोहन थाल, अथवा तो दूध घर की कोई भी सामग्री जहाँ मावा और सूखे मेवा को उपयोग होते हो, वो हमें तुरंत ही गैस बंद करके जमवे के लिए नहीं पधरानी चाहिए।
उसे गैस बंद करके करवे के बाद भी 2 से 3 मिनट तक कढ़ाई में अच्छे से मसल के फिर ही वाको ढालवे के लिए बदरावे की, तो वाको जो रिजल्ट आवेगो बहुत ही सुंदर आवेगो। नहीं तो कई वक्त ऐसा होवे है कि ऊपर से अच्छे से कड़क हो जावे, अंदर नरम रहवे और जो कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए बर्फी की या सामग्री की वो नहीं होवे है। तो ये स्टेप करना बहुत ही आवश्यक है कि गैस बंद करने के बाद भी कढ़ाई में भी याको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से याको मसल वेको। तो अब ये मसल के तैयार हो गए हैं। अब हम याको थाली में जमवे के लिए पधरावेंगे। मैंने यहाँ थाली में घी लगाकर तैयार रखे है, तो या में हम जो बैंगन की बर्फी है वो ढाल लेंगे। हमने घी वालों हाथ करके अच्छे से याको जमा दियो है या थाली में। और अब या के ऊपर पिस्ता की कतरन हम पधरावेंगे। कोई भी सामग्री हो, दूध गरम सखड़ी की या सखड़ी की वाको साजनो बाकी सजावट करनी बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे दूध घर है तो या में बादाम पिस्ता की कतरन पाचरी पधरा कर हम अच्छे से या की सजावट कर सके हैं। सखड़ी की सामग्री हो तो हमें हरी धनिया पधरा के हम करे हैं। तो या में भी हमने पिस्ता की कतरन से याकू सजाई है। आप चाहो तो बादाम के कतरन से भी याकू साज सको हो। तो ये हमने अपनी सामग्री तैयार हो गई है। याकू 6-7 घंटे के लिए जमवे के लिए रखवे को है और फिर याकी टूक करके प्रभु को रोगाने हैं।